नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की खबरों में। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सचिवालय में जल जीवन मिशन बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 5:20 पर संस्कृति सम्मान समारोह होगा। नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान समारोह में सीएम के साथ शामिल होंगे। वहीं शाम 6:50 पर कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य किए जाएंगे। तो आज सीएम धामी के कई बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें थोड़ी ही देर में सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले सचिवालय में जल जीवन मिशन को लेकर बैठक की जाएगी और इस बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे, उनके साथ कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5:20 पर संस्कृति सम्मान समारोह होगा, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान समारोह में सीएम के साथ शामिल होंगे और उसके बाद 6:50 पर कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य किए जाएंगे। तो आज कई बड़े कार्यक्रम सीएम धामी के यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। कई बड़े कार्यक्रमों में सीएम धामी शिरकत करते नजर आएंगे और उनके कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो आज कई बड़े कार्यक्रम देहरादून में सीएम धामी के आयोजित किए गए हैं। थोड़ी ही देर में सचिवालय में बड़ी बैठक होने वाली है। जल जीवन मिशन को लेकर यह बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। इसके साथ तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनको दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से कार्यशैली को आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे संस्कृति समारोह होगा, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। उनके साथ नरेंद्र सिंह नेगी भी शामिल होने वाले हैं और उसके बाद शाम 6:50 पर कैंप में शासकीय कार्य आयोजित किए जाएंगे, जिस पर चर्चा की जाएगी। कार्यालय में शासकीय कार्य आयोजित होंगे। काम जो होगा उसको किस तरीके से पूर्ण करना है, उसको लेकर भी सीएम धामी अधिकारियों से बातचीत करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? आज कई बड़े कार्यक्रम सीएम धामी के होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में सचिवालय पहुंचेंगे, जहां पर जल जीवन मिशन को लेकर बड़ी बैठक है। सीएम पोर्टल है 1905, उससे सर्वाधिक शिकायतें जल जीवन मिशन से ही आई हैं। इसको लेकर के पिछली बार भी सीएम धामी ने हिदायत दी थी अफसरों को कि जमीन पर आनी चाहिए सर, उसका नतीजे क्या है वो दिखाएं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी कई अनियमितताएं और पारदर्शिता की कमी पाई गई थी। इस बारे में भी समीक्षा बैठक ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि पिछली बैठक के दौरान जितने भी निर्देश दिए गए वो धरातल कितने उतर पाए हैं। तो कई शासकीय कार्य हैं, उन पर भी बातचीत की जाएगी और सीएम धामी उन अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और उनकी पूरी सूची भी तैयार की गई है। महेंद्र, जिन कामों को पेंडिंग किया गया है और उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। जी ट्विंकल, तमाम जिलों में दरअसल जितने भी ठेके के कार्य थे, इसके अलावा सड़कों की गुणवत्ता और जो खुदी सड़कें हैं उनको लेकर के सीएम धामी ने निर्देश दिया था। तो उनकी समीक्षा भी होगी, उनका फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर निर्देश के बाद कितने काम पूरे हो पाए हैं और किन कारणों से अभी जो काम लंबित हैं वो क्यों पड़े हुए हैं। इसके अलावा ठेकेदारों की भी एक समस्या थी कि उनके जो लंबित उनके जो भुगतान है वो भी, उसकी भी शिकायत है। तो वो भी देखा जाएगा कि आखिर किन कारणों से बजट जारी हो रहा है, इसके बावजूद भी क्यों इनके बजट भुगतान जो है लंबित छोड़ा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज कई बड़े कार्यक्रम सीएम धामी के होने वाले हैं, जिनमें वे शामिल होंगे। सबसे पहले सचिवालय में जल जीवन मिशन को लेकर बड़ी बैठक होगी, जिसमें अधिकारियों के साथ बातचीत करते नजर आएंगे और उसके बाद तमाम बड़े कार्यक्रम हैं जो शाम को आयोजित होंगे, उसमें शिरकत करते नजर आएंगे सीएम धामी। सीएम धामी के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सचिवालय में आज बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। खड़गे के बाद अब प्रियंका गांधी आ सकती हैं उत्तराखंड, श्रीनगर और पिथौरागढ़ में हो सकती है प्रियंका की रैलियां। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने दी है जानकारी। संभावित दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस अब चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर चुका है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद अब प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड आ सकती हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया है कि प्रियंका गांधी श्रीनगर, गढ़वाल और पिथौरागढ़ की रैलियों को करने के लिए तैयार हैं और उनकी रैलियों को करवाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर अपने काम पूरे करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि अभी प्रियंका गांधी के दौरे की संभावना है और इसे लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। प्रियंका की रैलियों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनावी माहौल को मजबूत करने की कोशिश होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने बैठक ली है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र महामंत्री वेणुगोपाल जी आए, खड़गे जी कल 2 दिन का समय खड़गे जी राष्ट्र अध्यक्ष ने दिया। तो हमारे राष्ट्र नेता प्रियंका गांधी जी का संभावित दौरा गढ़वाल में, श्रीनगर में एक बड़ी रैली उनकी होगी और कुमाऊं में हमने पिथौरागढ़ में एक बड़ी रैली का प्रियंका गांधी जी कुमाऊं में होगी और उसके बाद राहुल गांधी जी के कार्यक्रम भी होंगे। तो लगातार हम हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में, माने राहुल जी ने भी, खड़गे जी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि रात दिन जहां भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। अल्मोड़ा तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से अब चुनावी तैयारियां करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी का दौरा बताया जा रहा है, उत्तराखंड दौरे पर जा सकती हैं प्रियंका गांधी और उनके दौरे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई नजर आ रहा है। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से अपनी कमर कसती नजर आ रही है। पहले राहुल गांधी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और अब प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंच सकती हैं और बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकती हैं। तो संभावित दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बेहद हाई दिख रहा है। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिथौरागढ़ में हो सकती है प्रियंका की रैलियां। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए, प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंच सकती हैं, जनसभा को संबोधित कर सकती हैं। आने वाले चुनावों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूती के साथ काम करती नजर आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? संपर्क कट गया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और प्रियंका गांधी का दौरा उत्तराखंड का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी पैठ को जमाने के लिए, पैठ बनाने के लिए लगातार संवाद करती नजर आ रही है, युवाओं से बातचीत करती नजर आ रही है, तो अब प्रियंका गांधी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में रूस में फंसे 2 भाई घर वापसी कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि आनंद भूपेंद्र की वतन वापसी हुई है। 90 से ज्यादा दिनों के बाद उनकी वतन वापसी हुई है। नौकरी के नाम पर 8 लाख ठगी का आरोप है। रूस में जबरन काम कराने का भी आरोप है। धामी सरकार ने वापसी के लिए कोशिश की थी। घर लौटने पर दोनों भाइयों ने सीएम धामी से बातचीत की है। खबर देहरादून से है, जहां रूस में फंसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ निवासी 2 भाई
97 दिन के बाद सुरक्षित अपने घर वापस लौट आए हैं। पिथौरागढ़ के आनंद सिंह और भूपेंद्र सिंह नौकरी की तलाश में रूस गए थे। परिवार का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए लिए गए, लेकिन रूस पहुंचने के बाद दोनों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया गया और मेहनताना भी नहीं दिया गया। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा, जिसके बाद सरकार ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से संपर्क किया। दोनों की वापसी पर परिवार ने राहत की सांस ली है। तो रूस से दो भाइयों की घर वापसी हुई है। दो भाई रूस में फंसे हुए थे लंबे समय से और अब उनकी घर वापसी हुई है, जिसके बाद उन्होंने सीएम धामी का धन्यवाद किया है। पूरे परिवार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, उनका आभार जताया है। नौकरी के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की गई है और जो काम उनसे करवाया जाता था रशिया में, उसका मेहनताना भी उन दोनों युवकों को नहीं मिलता था, तो काफी परेशान होते थे, जिसके बाद सरकार से अपील की गई और सरकार ने दोनों भाइयों को सुरक्षित घर वापसी करवाई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? दो भाई जो रूस में फंसे हुए थे और जिस तरीके से उनसे काम करवाया जा रहा था, उसका मेहनताना भी उनको नहीं मिलता था, काफी परेशानियों के बाद, दिक्कतों के बाद अब उनकी घर वापसी हो गई है। जी ट्विंकल, देखिए पिछले वर्ष जब पुतिन का दौरा हुआ था, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उनके साथ जो है हमारे देश का लेबर मोबिलिटी पैक्ट के तहत एक समझौता हुआ था कि जिससे वर्कफोर्स जो है यहाँ से सप्लाई की जा सके। उसी के तहत भूपेंद्र और ये आनंद कार्की, जो कि पिथौरागढ़ के धारचूला के रहने वाले हैं, पिछले वर्ष इसी वर्ष मई में गए थे। ये वहाँ पे उधम सिंह नगर की एक ट्रेवल एजेंसी है फ्लाई हाई करके, तो उसके थ्रू ये भेजे गए थे। वहाँ पे इनको बताया गया है कि रोजगार के नाम पे बार कोड स्कैनिंग का काम दिया जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे तो इनकी बिल्कुल अपेक्षा के अनुरूप विपरीत काम करवाया गया। इनको सफाई कर्मी के रूप में वहाँ पे काम दे दिया गया। इसके अलावा वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। तो किसी तरीके से उन्होंने अपनी बात जो है अपने घर वालों तक पहुंचाई। उसके बाद इनकी बात सरकार तक हुई। सरकार ने हस्तक्षेप करके वहाँ के दूतावास, भारतीय दूतावास से संपर्क किया और जाकर के संपर्क स्थापित हो पाया। तो तमाम प्रयासों के बाद फिलहाल 97 दिन बाद ये दोनों भाई वापस लौटे हैं। सीएम धामी से भी उनके परिवार ने बातचीत की है, उनका आभार व्यक्त किया है। महेंद्र जी ट्विंकल, सीएम धामी से इन दोनों बच्चों ने, उनके परिवार वालों ने मुलाकात की है और अपनी पूरी आपबीती बताई कि किस तरह वो लोग बेचारे कष्ट में वहाँ पे रहे और वहाँ पे जिस तरीके से युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो जीवन बचाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। रोजगार की तो बड़ी बात की दूर की बात है। तो फिलहाल अभी जो जांच एजेंसी, वो फ्लाइंग एजेंसी है, ट्रेवल एजेंसी, उसके खिलाफ भी जांच शुरू की गई है और उसका जो है मानव तस्करी के भी तहत जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी उससे खंगाले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है। बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री के लेखक गांव पर भी छापा मारना चाहिए। हरक के इस बयान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब लोग हरक सिंह रावत को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मनवीर ने तंज कसते हुए कहा कि हरक अब सिर्फ लाफिंग बुद्धा बनकर रह गए हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर बीजेपी का हमला देखने को मिला है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हरक सिंह रावत पर तंज कसा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे। देखिए, आदरणीय हरक सिंह रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरह से उनका पूरा जो जीवन चक्र है उसमें जिस तरह से वो बोलते रहते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं, उत्तराखंड की जनता उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। और जिस तरह से उनको कभी किसी उसमें वो नृत्य करने लग जाते हैं, कभी कुछ बोलने लग जाते हैं, तो उत्तराखंड की जनता उनको एक लाफिंग बुद्धा जैसे रूप में लेती है। इसलिए उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है नहीं।
वहीं देहरादून में भूमि धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता उनके बेटे समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के घर और आसपास के इलाकों में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करवाई है। साथ ही न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक भानु प्रकाश भट्ट ने शिकायत में कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी, उनके बेटे हर्षवर्धन नेगी और मोहित पुरी पर मजरा जौलिया में 1.25 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं चमोली में नीति घाटी में तवक नाले के उफान को लेकर अब लोगों में डर का माहौल तैयार हो गया है। तो उफान को देखते हुए रास्ता भी तैयार कर दिया गया है। वैली ब्रिज बहने के बाद प्रशासन ने अस्थायी मोटर मार्ग बनाया है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और संबंधित विभागों ने युद्ध स्तर पर काम किया। हालांकि हादसे के बाद लापता व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। दूसरे दिन भी सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो चमोली में ये पुल बनवाया गया है, जिसके द्वारा अब लोगों का यातायात थोड़ा सा सरल और सुगम हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में मुरादाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक पारितोष गौतम ने कोटद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन नए रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं और सर्कुलेटिंग एरिया में चल रहे कामों की जानकारी ली है। अधिकारियों से निर्माण की प्रगति को लेकर, गुणवत्ता को लेकर और समय सीमा को लेकर जानकारी ली गई है। इस दौरान उन्होंने विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण से फोन पर भी बातचीत की है। विधायक ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जरूरी इंतजाम करने की बात कही है। इसके साथ ही स्टेशन पर सीसीटीवी, साफ पेयजल और बेहतर यात्री सुविधाओं पर भी खास जोर दिया गया है। बनी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और इसका जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर से करवाते हुए इसका निर्माण किया गया है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है और कमी अगर आप बोलेंगे तो आज सच कोई इसमें कमी नहीं मिली, क्योंकि निर्माण बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया गया है। रेलवे की टीम जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हुए अच्छी बिल्डिंग का निर्माण किया है। जो कमी दिखी है वो जैसे आप लोगों ने भी बताया कि एक तो जो पेयजल की समस्या के लिए जो कुछ वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर बूथ है वो निर्माण करा दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का भी प्रोविजन ले लिया है, तो वो भी जल्दी। वहीं चंपावत के टनकपुर में लगातार बारिश के बीच बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एसडीएम ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया है और हालात का जायजा लिया है। इसके साथ ही लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास ना जाएं, जो तेज बहाव वाले रास्ते हैं उन पर दूरी बना के रखें। बढ़े हुए पानी में जबरदस्ती रास्ता पार करने की कोशिश ना करें, वरना लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे इलाकों से दूर रखने की अपील की है। आपदा स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। तो टनकपुर में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक जिले में अब तक 62 डेंगू पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिनमें से 32 मामले देहरादून के हैं, जबकि 30 दूसरे जिले या राज्यों से जुड़े हुए हैं। राहत की बात यह है कि डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है। पहले 10 एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 5 रह गए हैं। किसी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग घर घर सर्वे कर रहा है। फॉगिंग और लार्विसाइड का भी छिड़काव किया जा रहा है। 2 केसेस जो थे वो टोटल पॉजिटिव आए हैं।
जिसमें से 32 हमारे देहरादून के हैं और 30 केस जो हैं वो दूसरे जिलों या राज्य से आए हैं। और कल जो थे वो 10 एक्टिव केसेस थे। आज की अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 एक्टिव केसेस हैं, बाकी 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी सामान्य है, कोई भी किसी को सीरियस कंडीशन नहीं है। 5 जो है वो इस समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के वन लेक में बड़ा हादसा हुआ है। NH09 पे टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही वैगनार कार करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को खाई से बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां एक घायल को गंभीर हालत में हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। डीएम मनीष कुमार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं हल्द्वानी में रामपुर रोड के बेलबाबा के पास तेज रफ्तार अर्टिका कार ने स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों रुद्रपुर से काम करके हल्द्वानी लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे युवक का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।